ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईथर। Yes. Yes, sir. प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, Yes. क्या होता है ईथर? So COC या फिर ROR. ROR-। ठीक है, यही होता है ईथर। Yes. Yes, sir. अब देखना इसका प्रिपरेशन देखते हैं, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन ऑफ ईथर देखते हैं। तो ईथर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अगर बोले तो अल्कोहल, अल्काइल बोलते हैं ना, अल्कीन, एलॉक्सी। ठीक है, तो हम इसको अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका मैटर है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मेथड है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? वाटर को अलग करना, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, जी सर. तराक्षी क्लियर है ना? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर को रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? CH3 CH2 OH, this CH3 CH2 OH is treated with concentration H2SO4। ठीक है, अब देखना इसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा लोअर टेम्परेचर जाओगे रिएक्शन अलग होती जाएगी। इसमें जो टेम्परेचर रखता हो 140 डिग्री सेल्सियस, अगर NCERT का लिखता हो तो 140 केल्विन। ठीक है, अब इसमें वाटर का रिमूवल होगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो, इसमें से वाटर रिमूव करना है, दिस ग्रुप इज रिमूव्ड। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3 CH2 Methoxyethane sir. CH2 CH2 Methoxy. इथॉक्सीथेन, 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 राइट? Yes Yes, sir. sir. इतना क्लियर हुआ? हाँ sir. Yes, sir. तो अब देखना इसका, अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, अगर इसका मैं टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, सेम रिएक्शन ले लेता हूँ, अगर इसका मैं टेम्परेचर बता देता हूँ, जैसे मैं इथेनॉल के केस में देता हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 170 डिग्री सेल्सियस। NCERT में केल्विन में लिखा है। ठीक है, और H2O माइनस कर देता हूँ, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? ये इथेन फॉर्म कर देगा, इथीन फॉर्म कर देगा, राइट? Okay. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes. तो इससे हम क्या समझे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा। अब देखना दूसरा केस, अगर हम देखते हैं टेम्परेचर का, दूसरा अगर हम केस करते हैं, इसी को ले लेते हैं CH3 CH2 OH। अब टेम्परेचर को मैं 28 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 लेता हूँ, Okay. तो ये जो फॉर्म करता है CH2, ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये क्या है? जो टेम्परेचर है उस पे डिपेंड करता है कि क्या बना रहे हैं, राइट? Yes, sir. तो इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, प्रिपरेशन ऑफ इथेन, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्लियर है? Yes, ये sir. ऐसा हाँ। क्यों हुआ sir? SO3H जुड़ Yes. गया? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? सर ये ऐसा क्यों हुआ? SO3H जुड़ गया sir? यस यस,
टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक काम करो, एक अगर नहीं समझ में आता तो एग्जांपल ले लो, टेंशन क्यों ले रहे हो इतना। मिल्क है, मिल्क wanted the boil. मिल्क हाँ, मिल्क sorry. मिल्क है, मिल्क गर्म करते हो दूध को? तो दूध को सर? हाँ, हाँ सर, करता हूँ सर। ज्यादा गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? सर बाहर निकल जाता है सर। अच्छा ठीक है, बाहर हाँ, ज्यादा गर्म करोगे तो क्या निकल जाए, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा, और ज्यादा गर्म करोगे तो वो एक रबड़ी जैसा टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, जी सर। राइट? रबड़ी बनेगा ज्यादा बॉईल करोगे तो, यस। है ना? और ज्यादा बॉईल बढ़ जाओगे तो खोआ बन जाएगा, जो कि गुलाब जामुन तुम खा सकते हो आराम से, राइट? यस सर। राइट, राइट प्राक्षी? Yes, sir. और ठंडा कर दोगे ज्यादा तो, अब जब दूध को तुम ज्यादा ठंडा कर दोगे तो उसके ऊपर मलाई जो होती है ना, वो बन जाएगा शेप। देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ सर। गरम वाला ही देखा है सर, ठंडा वाला नहीं देखा। हाँ, ठंडा वाला देख लेना। जब तुम 2 बार 3 बार रखोगे ना फ्रिज में, तो ऊपर से एक लेयर फॉर्म करेगी मलाई की। तो वो येलो वाला? हाँ, येलो येलो वाला ऊपर से पीस आता है, ओके सर, फिर तो देखा है सर। है ना? तो वही सेम ईथेन का ईथर का केस है। अगर ठंडा गर्म कर दोगे तो वो अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। और ज्यादा गर्म कर दोगे तो अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, और ठंडा कर दोगे तो वो अलग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो सेम इज द केस ऑफ दिस। इसको ठंडा किया 25 डिग्री इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ठंडा कर दोगे, लो और ठंडा कर दिया मैंने, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ जाओ इसको। वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, मैं तुम्हारे समझाने की। 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दोगे ठंडा, तो ये क्या बना देगा? सेम बना देगा, CH3 CH2 OH यहाँ पर दे देगा, H यहाँ पर दे देगा, और प्लस HSO3 नेगेटिव आयंस बना देगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन। समझ नहीं आया? पहले ये बताओ। सो हेयर मेन इंपॉर्टेंट इज द टेम्परेचर, की फैक्टर इज द टेम्परेचर, ओके। ओके। त्राक्षी क्लियर है? सो 413 केल्विन पे ईथर प्रोडक्ट बनाएगा, एंड उससे 413 केल्विन में 443 केल्विन में अल्कीन प्रोडक्ट। यस, ठीक है। इसको याद करने का कोई तरीका? नहीं, इसको तो याद करना ही पड़ेगा तुम्हें। रिएक्शन है तो ये जो फर्स्ट 2 रिएक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फर्स्ट 2 रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2 रिएक्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी। सर ये जो हमारा अल्कोहल फिनॉल और ईथर्स का टेस्ट हुआ था सर, जिसमें वो रिजल्ट मिला था, मैं बाद में बात करूँगा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ये बात मैं बात करूँगा, ठीक है। सर उसमें यही क्वेश्चन है। हाँ, different state the different products formed by dehydration of alcohol. हाँ, तो ये फर्स्ट 2 रिएक्शन इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो फर्स्ट 2 रिएक्शन तुम्हें करना रहेगा, ठीक है। क्लियर है? Yes. अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये होता कैसे है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। त्राक्षी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये जो रिएक्शंस जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, अजीत बताओ। So when a nucleophile group is more negative, it takes the place of the functional group. जैसे OH है सर, तो उसकी जगह कोई और functional nucleophilic group लग जाएगा सर, which is more negative than. और And so it will take the place
और वो फिर सब्स्टिट्यूट होके दूसरे जो बाय प्रोडक्ट था वो बन गया। यस, और बहुत बताया था मैंने। फिर वो बन जाता है, एक एटम बन जाता है। त्राक्षी, कैन यू Yes, sir. बताओ क्या होता है SN2 रिएक्शन? Sir, ये नेगेटिव में पढ़ा नहीं ना त्राक्षी? नो सर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा अजीत ने बोला कि अटैक करते हैं, ठीक है। दूसरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसका जो है तो वो स्लोएस्ट स्टेप रहता है, ठीक है। वाला पॉइंट मतलब 2 स्टेप में रहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। नो कार्बोकैटायंस फॉर्म, पढ़ा था ये त्राक्षी? Yes, yes. अब याद आ रहा है? नो कार्बोकैटायंस फॉर्म, हाँ अब तो याद आ रहा होगा। अटैक ऑन न्यूक्लियस फ्रॉम रियर साइड, रियर साइड भी पढ़ाया था मैंने कि एक जाएगा तो दूसरा जरूर आएगा, ठीक है। 5 क्या बोला था? स्टेरिक हिंड्रेंस, जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है वहाँ ये कम होगा। जैसे कि अब मैंने बताया था फर्स्ट डिग्री में ज़्यादा होता है, सेकंड डिग्री में ज़्यादा होता है, फिर थर्ड डिग्री में ज़्यादा होता है। पता था ये? यस। देखो अगर तुम्हें ये याद नहीं रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तब तुम रिएक्शन पे नहीं खेल सकते हो। मैं तो ओपनली तुम्हें बता दूँ, ये 6 स्टेप्स है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। क्लियर है? यस। Yes. इतना याद रहेगा? जी सर। त्राक्षी, Yes. याद रहेगा पक्का? पक्का। ठीक है, तो इसको याद कर लो। अब देखना, अब इसी पे रिएक्शन का खेल है पूरा। अब देखना इसका मैकेनिज्म तभी समझ नहीं आएगा जब तुम इसको ढंग से देखो। CH3 CH2 लोन पेयर है, ठीक है, H, ठीक है। अब ये क्या, अब ये क्या है? एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है। अब ये जो पहला प्रोडक्ट बनाएगा वो H के साथ बनाएगा। H इज द कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव दे दिया। H पॉजिटिव किसके साथ अटैक करेगा? इसके साथ अटैक किया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, H चला गया, H H2SO4 में से एक H चला गया जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट लिया है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? CH3 CH2। अब यहाँ पर क्या कर दिया इसने? H को पॉजिटिव कर दिया क्योंकि प्लस M इफेक्ट है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इतना क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? H पॉजिटिव नेगेटिव के साइड पे गया, इसने सारा पॉजिटिव कर दिया O को, क्योंकि इसमें एक ही है बेचारा अकेला HO कितने लोगों को झेलेगा? सारे तो पॉजिटिव है, ये भी अल्कलाइल ग्रुप है, ये भी अल्कलाइल ग्रुप है, ये भी अल्कलाइल ग्रुप है। तो इसने क्या किया? O को क्या कर दिया? भाई पॉजिटिव हो जा, नेगेटिव तो मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। चारों तरफ से घेर लिया। जब एक आदमी को चारों तरफ से घेर लोगे तो क्या होगा? पिटेगा तो आदमी, ठीक है। ऐसे ही O पिट गया। क्लियर है? Yes, sir. तो जब O पिट गया तो O बोले अच्छा हमें मारते हो, आ जाओ अभी बताते हैं तुम्हें। तो O ने क्या किया? O ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बुलाया, आ जाओ भाई मेरे। तो इसने क्या बोला? CH3। अब हम बताते हैं अपनी ताकत, ठीक है। तो यही जो स्टेप्स है, यही फिर से मैंने लिखा। अब ये जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब इसने क्या किया? देखो जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें लिखा था रेट ऑफ स्लोअर स्टेप्स, 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें रेट में, ठीक है।
तो एक मॉलिक्यूल्स तो ये, एक इसका, ठीक है, इतना क्लियर है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ SN2 रिएक्शन, माइनस OH को माइनस किया है। अब जब ये, अब ये क्या होगा, इसको ये हाईली पॉजिटिव है, इस पे अटैक किया पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, इसका भाई आ गया O। अब बोलते हैं अब बताते हैं अब हम, तो इसने क्या किया, जैसे ही इस पे नेगेटिव आया इसने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया इसको, ठीक है, जैसे ही इसका नेगेटिव हुआ इसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखना इसमें क्या निकला है। अब आगे वाला जो रिएक्शन फॉर्म होगा CH3 CH2 O, ये हो गया पॉजिटिव, CH2 CH3, ठीक है। तो वाटर निकल गए, मतलब O को निकाल दिया, ठीक है। एक O दो लोगों को ले गया, 2 H को ले गया और O को पॉजिटिव फिर से कर दिया, ठीक है। मगर पिटे तो हम जैसे बोलते हैं ना, पिटे तो पिटे मगर 4 लोगों को भी पीट के गए, तो ऐसे ही O का काम रहा। जब O निकले तो 4 H को लेके चले गए। क्लियर है? यस जब 4 H को लेके चले गए, जब O हमेशा पॉजिटिव हो गए, तो O ने फिर H2SO4 जो H पॉजिटिव आयंस जो हमने यहाँ से लिया था, इस पोजीशन पे इसका H लिया था, तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, HSO4 नेगेटिव। इतना क्लियर है? अब यहाँ से ये H है, इसने बोला हमें दे दो भाई, तुम्हें हमने पॉजिटिव कर दिए हैं, अब हमारा चार्ज हमारे पास दे दो, तो ये H2SO4 निकल गया और ये फॉर्मेशन रिएक्शन इसका हो गया। इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, ठीक है। समझ में आया? फिर से देखो, फिर से एक बार फिर से देख लो। दिस इज अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या हुआ, पहले हमारा 2 है, ये एक H है, ये देखो 2 बार दिया है, 2 टाइम्स, ठीक है, इसलिए 2 बार लिखा है मैंने ये, राइट। बोलोगे सर ये कहाँ से टपका दिया आपने, एक ही था, राइट ना। तो पहला H इसने दिया, समझ नहीं आ रहा है दोनों को? सर यहाँ सेकंड लाइन कुछ। हाँ ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझो। अजीत, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. I'm getting your point, sir, ठीक। but I was a bit confused in the third reaction. ओके, फिर से देखो रिएक्शंस को। रिएक्शंस कैसे बोला कि 2CH3 CH2OH इज गिव यू CH3CHO, मतलब ईथर गिव्स होता है, ठीक है। इथॉक्सी ईथीन मिलता है एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो पहले एक CH3 CH2COH लेते हैं, उसको H नेगेटिव इसको देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करते हैं, राइट। जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 से है, उसका H हम इसको यहाँ पर देते हैं, तो ये प्रोटोनेट अल्कोहल मिल जाता है। ये फर्स्ट स्टेप्स क्लियर है? Yes. यस सर। इसमें कोई डाउट है? बाकी की understand. नो सर। अब देखना ये 2 है, अब इसका एक और, अब ये एक और फिर से आया यहाँ पर, फिर ये प्रोडक्ट वाला यहाँ पर किया। अब ये O ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव के साथ जाएगा। इसने CH2 पे अटैक किया, जब CH2 पे अटैक किया तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो इसने O को दे दिया, ठीक है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, मतलब मैंने बताया था SN2 रिएक्शन क्या होता है, जब आप नेगेटिव चार्ज दूसरे पे जाता है, बताया था शायद एक बार, जब नेगेटिव चार्ज दूसरे पे जाता है तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जाना ही है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली रिएक्शन है, बताया था ये चीज़। यस सर। मैंने बताया था, राइट। तुम लोग भूल गए होगे तो ठीक है, मगर मैं रिकअप कर रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पर चला गया CH2 पे, तो इसने नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जंप कर दिया, O पे जंप कर दिया। फिर इसमें से वाटर निकाला, ठीक है, तो CH3 CH2 O पॉजिटिव कर दिया, CH2 CH3 जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ, हाँ यहाँ तक क्लियर है, ये बताओ। सर पॉजिटिव वाला हुआ फिगर
क्या बोल रहे हो? पॉजिटिव कहाँ से लिया एक बार आप बोल सकते हैं? हाँ, तो ये पॉजिटिव है ना, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, यहाँ पे यहाँ से स्टिक हुआ ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वाटर निकाल दिया इसने, ठीक है। ये नेगेटिव था मगर यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था, ये वाले स्टेप में ये यहाँ पे स्टिक किया ना, ऐसे ही अल्कलाइन ग्रुप यहाँ पे स्टिक किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आपका कर्सर दिखा कर्सर नहीं, पहले ये देखो रिएक्शंस पे ध्यान दो, ठीक है। ये स्टेप्स क्लियर है, पहले ये बताओ। हाँ सर। अब क्या हुआ, इसने जो H जो था रिएक्शन टेक पास में, इसने क्या किया भाई, H2SO4 बोला हमें दे दो हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इसने क्या किया, बोला ले जाओ मेरा रिएक्शन खत्म हो गया है, तो H2SO4 बाहर निकल गया और ये ईथर इसका बना दिया, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब देखना, अगर ये रिएक्शन इस टाइप्स की होती, CH3 CH2, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और H, तो क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर रिएक्शन पार्टिसिपेंट हो जाता, यहाँ ऑक्सीजन अटैच होता? नहीं होता, होता तो कम होता, स्लाइटली होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब तो पॉजिटिव भरे हैं, बेचारा इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल ही नहीं हो पाता वहाँ पर, O नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए मैंने SN2 की प्रॉपर्टीज बताया है, SN2 इज वीक इन थर्ड डिग्री टर्शरी, ठीक है। फर्स्ट में ज़्यादा होता है, सेकेंड में और थोड़ा कम होता है, फिर सबसे कम होता है टर्शरी में, ठीक है। तो ये आ सकता है कि वाई SN2 इज बिकॉज ऑफ चार्ज, ठीक है, बिकॉज ऑफ चार्ज, यस, बिकॉज ऑफ चार्ज डिसिपेशन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो डिहाइड्रेशन से हमने दो रिएक्शंस को प्राप्त किया। दूसरी चीज आती है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल can also be done with Al2O3। इससे भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि कोई रिएक्शन में चेंज नहीं है, CH2OH कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 किया, फिर 4-3 केल्विन और 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बनाया आएगा CH3। मैंने बताया था अभी जस्ट रिएक्शन है। ये क्या बनाएगा बताओ, एट 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बनाएगा एल्कीन, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, यही रिएक्शन है, बस कैटलिस्ट चेंज कर देना है। कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की तरह रिमूव हो जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा, रिएक्टेंट वही रहेगा, ठीक है, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर। इसकी जगह क्या हो जाएगा, Al2O3 और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसकी जगह क्या हो जाएगा, Al2O3 एट 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। ये इथीन बन जाएगा। Yes. क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, इतना क्लियर है? हाँ, Yes. तो बस आपने वही चीज लिखा, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। हाँ, उसको ही को चेंज किया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यस, मैं बहुत बेस से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो आई होप सो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ, अगर मैंने फास्ट चला दिया तो तुम्हारा सबसे ऊपर से जाएगा, मैं ट्रूली बोल देता हूँ, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है विलियमसन रिएक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, क्या सुना है नाम? Yes sir. विलियमसन सर कुछ समझ नहीं आता सर ये वाले reactions। रिएक्शन। बेटा मैं मैकेनिक्स कितना भी पढ़ा दूंगा तो भी याद करना पड़ेगा तुम्हें। विलियमसन रिएक्शन ऑफ ईथर। आप पढ़ाते तो समझ आ जाता। तो ईथर्स, विलियमसन एक साइंटिस्ट का नाम था, उनने ईथर को सिंथेसाइज किया। ठीक है, सिंथेसाइज मतलब उनको, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से याद आ जाएगा। RX एक हैलाइड लिया, अल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, उसमें इन्होंने सोडियम से ट्रीट करवाया। सोडियम अल्कोनाइट लिया, उसको ड्राई ईथर से ट्रीट करवाया। ड्राई ईथर से ट्रीट करवाने के बाद इनको ईथर मिला। तो ये इन्होंने बोला था, और NX बचा है। देखो ये जो ये नेगेटिव है, हैलाइड है नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया। सिंपल रिएक्शन है, कोई भी माथापच्ची नहीं है। ठीक है, सोडियम के साथ ट्रीट किया। अब देखते हैं इसका एक, जैसे कि इसमें CH3 अल्कलाई, हैलाइड्स क्या है, I क्लोरोब्रोमो। ठीक है, CH2 Yes. O नेगेटिव, H Na पॉजिटिव। ये क्या हो गया, सोडियम इथॉक्साइड, ड्राई ईथर। ये क्या हो जाएगा, CH3 C2H5 NaI। सर मैं उसको ब्रेक करके बोल रहा था सर, ब्रेक करके नहीं बोल रहा। याद हो जाएगी, बहुत सिंपल रिएक्शन है, जी सर। इसमें कुछ ज़्यादा भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब जब सिंपल है तो इसका भी बताओ ये क्या होगा। अगर मैं Br के साथ जोड़ दूँ तो C2H5 Br, बताओ इसमें। मैं बताऊँ सर? नहीं, त्राक्षी बताएगी। त्राक्षी Yes, sir. बताओ ये कौन सी रिएक्शन फॉर्म करेगी। Sir, C2H5. C, ओके C2H5. ओके, NaC2. NaBr. NaBr Yes. यही फॉर्म करेगी। Yes, sir. इसको इसका नाम क्या होगा ये बता सकते हो? Ethoxy. गुड। चलो अब मेरे को समझ नहीं आया कि तुम लोग को आ रहा है। ठीक है, वरना लग रहा था कि मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर, आ रहा है सर, समझ गए सर। Yes. ठीक है, तो अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है। बहुत सिंपल है, देखो इसकी मैकेनिज्म SN2 रिएक्शंस की है। ठीक है, तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। इसमें क्या था, CH3I को हमने C2H5O Na, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इसकी मैकेनिज्म है ना, तुम बनाओ, तुम बताओगे कैसे क्या होगा, बता पाओगे अजीत? यस सर, ट्राई करूँगा। SN2 रिएक्शन मैं बोल दे रहा हूँ, बोलो सर मैं, हाँ सॉरी बोलो बोलो, क्या लिखूँ पहले? सर C2H5 उसके ऊपर से Na वो लीविंग ग्रुप हो जाएगा सर, और CH3I वो जो कमिंग ग्रुप हो जाएगा सर। वो सब
5 कार्बन अनस्टेबल स्टेट बनाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया ना। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब यही इसके साथ ट्रीट होगा। हाँ सर, सॉरी सर। नहीं, तुम सही बता रहे हो, तुम सही बता रहे हो। CH3। सर वो CH3 आ जाएगा। हाँ, तो अब इसके बाद क्या होगा? सर O और CH3 अटैच हो जाएगा सर, और I लीविंग ग्रुप हो जाएगा सर। I लिविंग ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? सर यहाँ आ जाएगा C2H5OCH3। ये यस। फिर सर देन सर Na और I ऐड हो जाएंगे सर, जो Na प्लस था तो ये हो जाएगा, I छोड़ देगा सर तो Na आएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ना। जी सर। एब्सोल्युटली राइट। त्राक्षी, यही तुम्हारी थी फिलॉसफी? सर यही तुम कहना चाहते हो? तो ये रिएक्शन में कोई कमेंट है तुम्हारा? सर मुझे लास्ट स्टेप समझ में। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। CH2C2H5O। देखो, इसमें क्या था? आई था, ठीक है। ये Yes, sir. ये आई क्या होगा? ये क्या नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने बताया था, ये पॉजिटिव को देगा। पॉजिटिव वाला को झिलेगा नहीं, वो सीधा आई को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ओके तो ये जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ये ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ठीक है। ओके यस। तो उसमें क्या होगा? ये जो Ni है, I जो ग्रुप है उसको माइनस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसको माइनस करने के बाद हमारा ये स्टेट बनता है, ठीक है। ओके ओके सर। क्लियर है? तो मुझे रिएक्शन जो आपने बताया था वो याद था सर, बट वो रिप्रेजेंट कैसे करूँ वो आपने क्लैरिफाई कर दिया सर। ठीक। चलो, अब तुम मैकेनिज्म भी सीख चुके हो, इतनी सारी मैकेनिज्म बता दिए, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू एटलीस्ट नो द मैकेनिज्म ऑल्सो। थैंक यू सर, ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू सर। तो विलियमसन रिएक्शन इज गेटिंग ओवर, ठीक है। यस। तो ये जब ओवर हो जाती है तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन बोलने से पहले हम एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स खोल लेते हैं, जिससे कि तुम्हें पता पड़ेगा कि हम किधर हैं। पूरा चैप्टर्स ख़त्म हो गया है, मगर हमें आता है कि नहीं आता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पेज नंबर बताओ अजीत। पेज नंबर 56 एक मिनट जस्ट सर 346 346 346 346 यस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रख लिया, रिएक्शन पढ़ लिया। ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये पहले बताओ। हाँ हाँ, ये एनसीईआरटी को लिखना, ये करना, ठीक है। हेलोजिलेशन, विलियमसन मैंने करवा दिया। ये देखो, ये डाइहाइड्रेशन करवा दिया, ठीक है। तो अभी तुम्हारे ऊपर एक चार्ज मैं दे रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला चार्ज दे रहा हूँ, राइट।
तो जो अभी मैंने रिएक्शंस पढ़ाया है, ठीक है, उसके ऊपर मैं तुम्हें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का एक चार्ज दे रहा हूँ। चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, मैं तुम्हें दे रहा हूँ एज ए केमिस्ट्री। ओके। तो तुम्हें अभी भी ये बताना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है। इस सेंटेंस को क्या पढ़ के लगाया, क्या समझे, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है, मैं अभी समझा रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैकेनिज्म तुम्हें समझना है फर्स्ट, ठीक है। तो अभी फर्स्ट के 2 पन्ने जो तुम्हें हैं वो समझ के तुम्हें 15 मिनट में बताने हैं। क्या कर पाओगे? सर ट्राई करूँगा। ट्राई नहीं करोगे, करना है खुद को ही, हम नहीं पढ़ाएंगे अब तुम्हें। ओके सर।